हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है सेफ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ड्यू पॉइंट एनालिसिस चार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज a significant topic for the student of financial management, for the student of accounting and management, for the student जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मेन की, और जिनका ऑप्शन जो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर कई तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए काफी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल। ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लव टू एक्सप्लेन अबाउट माय ऐप, दैट इज द एडुसम ऐप, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे मुझे रिंग दे सकते हो 7973179091। ये जो ऐप है दैट इज़ रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पे जैसे अलग-अलग बैचेज़ बने हुए हैं, तो वहाँ पे मैं ये जो टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ, ये मैंने मैनेजमेंट बैच के अंदर फ्री स्टडी मटीरियल के अंदर डाला हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके मेरी ऐप को जो है इस फ्री स्टडी मटीरियल को एन्जॉय कर सकते हो। मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज़ इकोनॉमिक्स के, मैनेजमेंट के, कॉमर्स के डल चुके हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स भी डल चुका है। तो सभी कोर्सेज़ के अंदर जो मेथोडोलॉजी है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड लेक्चर्स, डाउट सेशंस, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज़ नोट्स फॉर क्विक रिवीजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और जैसा आपके पेपर का पैटर्न है वैसे ही आपको पेपर के टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस चार्ट, देखो जब हम फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर होते हैं, तो वो कंपनी के बारे में हमें मतलब इतना यूजफुली हम कंपनी को असेस नहीं कर सकते। अगर हमने कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानना है तो इट्स बेटर कि हम इन रेशियो को पिछले सालों के साथ या इंडस्ट्री के रेशियो के साथ कंपेयर करें और देखें कि कहाँ पे वी स्टैंड। ड्यूपॉन्ट कंपनी ऑफ यूएसए ने ये फाइनेंशियल एनालिसिस का सिस्टम जो है स्टार्ट किया था, और जिसको काफी ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिली और एक्सेप्टेंस भी मिली। और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो है जिसके अंदर कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके कंपोनेंट पार्ट्स को स्टडी किया जाता है, क्रिटिकली एवेलुएट किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर जो है डिटर्मिन कर सके कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं क्या वो रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको वो इफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। उसी तरह दो एक जैसी फर्म है तो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज किया जा सकता है, फाइनेंशियल वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज किया जा सकता है। So there are three major financial metrics that drive return on equity: operating efficiency, जिसको हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल और रेवेन्यू के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं; एसेट यूज एफिशिएंसी, जिसको हम एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं; लीवरेज जो है इसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज एसेट एंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, जिसको मैंने आगे जाके ये काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो है दैट इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये फर्म की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी ओवरऑल हमें पिक्चर जो है प्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पे वी कुड जज के व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैड इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है दैट रिप्रेजेंट्स द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी, जो पैसा हमने निवेश किया है उस पे हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, तो व्हाट इज द अर्निंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हेन वी कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टू रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं: ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द सेकंड इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। द चेंज इन दिस रेशियो विल चेंज द फर्म्स अर्निंग पावर। और बहुत सारे फैक्टर जो है वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर इंक्रीज होती है, सेलिंग प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर देखो कॉस्ट बढ़ती है तो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारा जो है नेट प्रॉफिट पहले से बेटर होगा। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होता है, सेलिंग प्राइस कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज नहीं होता, तो वहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा। और उसी तरह ही हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पहले से कम हो जाएगी। उसी तरह ही अगर हमारी वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी,
तो अगर हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इंक्रीज होती है, बट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज नहीं होता, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो चार्ट जब हम बनाते हैं, तो ये मैनेजमेंट को कहता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी रिटर्न को हम इन्हांस कर सकें। तो ये जो चार्ट है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस चार्ट, यहाँ पे देखो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किस तरह से कैलकुलेट होता है? ईबीआईटी जो है, दैट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर दो, देन वी विल हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हम इसको नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं, तो वी हैव ए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अगेन मेरी इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जो इसका डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ माय ऐप एंड आल्सो द लिंक ऑफ माय कोर्स, जिसको आप बड़ी नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो है परचेज कर सकते हो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस चार्ट जो है, ड्यू पॉइंट, सॉरी, दिस इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस चार्ट, दैट इज द रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो यहाँ पे देखो, जो ये जो चार्ट है, ये मैनेजमेंट को कि किस तरह से हम जो टोटल एसेट के अंदर हमने निवेश किया है, उसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करके हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नेट मार्जिन रेशियो एंड टोटल टर्नओवर रेशियो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिपिक्ट करती है, और जो राइट हैंड साइड है, वो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को डिपिक्ट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो है, सॉरी, ये जो है इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिपिक्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है, वो टोटल एसेट टर्नओवर को डिपिक्ट करती है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिट मार्जिन को ये इकट्ठे लेके आते हैं, ताकि ये बताए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है एसेट की किस तरह से डिटरमिन होती है। और इसके अंदर हम फाइंड द वेज एंड मीन्स कि किस तरह से हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो वहाँ पे हमें पता चल सकता है कि किस तरह से हम कॉस्ट रिडक्शन करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है कि हम किस तरह से हम अपनी एसेट यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो चार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट टर्न। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। और नेट इनकम जो है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे नेट सेल से जो हमें प्राप्त हुआ है, नेट, और जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस डेफिसिट है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे, और उसके अंदर से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, वो नेट इनकम है। ऐसे ना, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, वो ऑपरेटिंग होता है, जो हमारा उसके अलावा जो दूसरा बिजनेस होता है, या कहीं और से हमें इनकम आ रही होती है, जो हमारा मेन बिजनेस नहीं होता, तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस या डेफिसिट, वहां से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस होता है तो माइनस करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करना है। टोटल एसेट टर्नओवर जो है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट जो है, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो ये चीजें भी जो है आप उसके अंदर डाल सकते हो चार्ट के अंदर। वो उसके अंदर आ नहीं रही थी, तो मैंने इसको अलग से दिखाया। टोटल कॉस्ट जो है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। करंट एसेट जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, जो एसेट टोटल एसेट है ना, तो उसके अंदर करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट है, कैश है, बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री प्लस अदर्स। तो यहाँ पे हम जो है,
जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस चार्ट है, इसके अंदर से जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके कंपोनेंट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल और रेवेन्यू, एसेट यूज एफिशिएंसी, एसेट टर्नओवर रेशियो, लीवरेज जो है दैट इज मेजर्ड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर व्हिच इज इक्वल टू एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है किस तरह से कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपनी जनरेट ऑन इट्स सेल, इस सेल के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद जनरेट करती है। अगर ये हायर है, हायर को ही हम ज़्यादा प्रोफर करेंगे। और कई बार क्या होता है कि जानबूझ के नेट प्रॉफिट को लो किया जाता है ताकि सेल को बढ़ाया जा सके। तो ये एक सेफ्टी क्वेश्चन होता है। और देखो, अगर ये मार्जिन लो है तो वहाँ पे लेस रूम ऑफ लेस मतलब एरर होने की चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम होनी चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशियो जो है सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज वेयर दी हाउ इफेक्टिवली कंपनी कन्वर्ट्स इट्स एसेट इनटू सेल, कि अपनी एसेट की यूटिलाइजेशन कैसे करती हैं, सेल में अंदर कितनी जल्दी कन्वर्ट करती हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय asset turnover ratio tend to be inversely related with the net profit ratio. अगर नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है तो एसेट टर्नओवर रेशियो कम हो, वैसा वर्सा है। इन्वेस्टर जो है वो अलग अलग मॉडल जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लो एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, हाई सेल वॉल्यूम वर्सेस हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन, लो सेल वॉल्यूम एंड डिटरमिन कि कौन सा मतलब मॉडल जो अडॉप्ट करके वो अपनी जो है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है विच इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू द इक्विटी मल्टीप्लायर। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। रिटर्न ऑन टोटल टोटल एसेट इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टू नेटवर्थ, इसी तरह ही हम जो नेट प्रॉफिट रेशियो है दैट इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल इनटू टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो व्हिच इज इक्वल टू सेल इनटू टोटल एसेट। तरह अगेन आप मेरी ऐप को जो है बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।